हम लोग बात करेंगे जी आज थर्ड डे ऑफ प्रैक्टिस मैच, जो कि एक प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा था बिटवीन पाकिस्तान एंड आप कह लें काउंटी 11 ऑफ इंग्लैंड। जहां पर जी मैच के कुछ अहवाल इस तरह के हैं कि 262 रन का टारगेट था, वो चेस करना था पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान ने बआसानी जी इसको चेस कर लिया है। हम लोग अगर बात करें आज डे 3 जब स्टार्ट हुआ, तो उसमें जो मेजर विकेट्स गई हैं जी, विकेट्स मिली हैं, वो विकेट्स मिली हैं जी अली उस्मान को। अब जो अली उस्मान है उन्होंने 5 विकेट्स लिए हैं। अब यहाँ पर एक मेरा क्वेश्चन ये है कि इन्होंने इंग्लैंड ने जो अभी स्पिन ट्रैक दिया, बिकॉज बॉल स्पिन हो रही थी, शार्प स्पिन हो रही थी, और ये शार्प स्पिन होने की वजह से ही असद शफी सॉरी जो है साउथ शकील ने जो है वो 100 बनाई। इसके और हम बात भी करेंगे। अब ये स्पिनिंग ट्रैक हमें दिया है इन्होंने प्रैक्टिस मैच में। मेरे लिहाज से ये एक कह लें कि उन्होंने एक प्लॉट किया हुआ था, एक प्लान किया हुआ था, प्री प्लान के चलो इन लोगों को सेटिस्फाई करते हैं, खुश करते हैं, और ये उनको दिखाएंगे चलो यार आप प्रैक्टिस मैच जीत गए। तो हो सकता है अगर प्रैक्टिस मैच में जैसी विकेट मिली है वैसे ही हो सकता है इनको लॉर्ड्स या रिस्पेक्टिव एवेन्यूज़ जो हैं जिन पर 3 मैचेस खेले जाएंगे पाकिस्तान के, उधर भी सेम विकेट्स मिलेंगी। तो वो ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान के प्लेयर्स के माइंड में ये चीज़ आएगी। लेकिन ये ऐसा होने नहीं लगा। ऐसा क्यों नहीं होने लगा? बिकॉज यहाँ पर जो है वो डिफरेंट विकेट्स मिलेंगी आपको, पेसी मिलेंगी विकेट्स, बाउंसी मिलेंगी, सीम एंड स्विंग मिलेगा। अभी जो मौसम है ये मौसम इस तरह का है यहाँ पर। इंग्लैंड का वैसे ही मौसम मोस्टली ऐसा ही रहता है, बट अभी पर्टिकुलरली वेदर कंडीशंस हैं अभी वहाँ पर वो इस तरह से हैं, कभी क्लाउडी कंडीशंस हो जाएंगी, कभी जो है वो ड्राई कंडीशंस हो जाएंगी। तो चीज़ें चेंज करते होती रहेंगी। यहाँ पर आपको प्रोएक्टिव कैप्टनसी दिखानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे आप देख रहे हैं, आप टॉस जीत गए, आप देख रहे हैं यार कि यहाँ पर जो है क्लाउड का जो बर्स्ट है वो तो सिर्फ 2 घंटे या 1 घंटा, 2 घंटे तो बहुत बड़ा टाइम होता है टेस्ट मैच के लिए, आधा घंटा है सिर्फ। तो क्यों ना हम पहले बैटिंग कर लें, बॉलिंग नहीं करते, डरते नहीं है। हाँ, अगर हमने पहला आधा घंटा अच्छा निकाल लिया तो विकेट फ्लैट हो जाएगी, हम लोग प्रॉपर डोमिनेट कर सकते हैं इस मैच को। ये एक माइंडसेट लेके आना पड़ेगा आपको। हाँ, देखना पड़ेगा नहीं यार अभी 2 घंटे हैं प्रॉपर क्लाउडी कंडीशंस के, जहाँ पर रेन इंटरप्ट करेगी, थोड़े मसले आएंगे, तो फिर आप बॉलिंग का फैसला कर लें। तो ये बड़ा ही एक क्रूशल टूर है बाबर आजम के लिए, बिकॉज वो कैप्टनसी जो है वो वापस लिए उन्होंने। अच्छी सीरीज़ गई है वेस्ट इंडीज़ की, मैं बुरी नहीं कहूँगा। ऑल दो फर्स्ट टेस्ट में हारे हैं, हारने की वजह वो यही थी कि इनकी टेल जो है और जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो नहीं कुछ अच्छा कर सके। इवन मिडिल ऑर्डर ने भी कोई इतना अच्छा खास नहीं किया, और उसी वजह से जो है ये 2-0 सीरीज़ भी जीत सकते थे, जो कि 1-1 ऑल करके आए हैं। अब ये है कि नया चैलेंज है, डिफरेंट कंडीशंस है यहाँ पर, डिफरेंट किस्म की कह लें कि विकेट्स होंगी, डिफरेंट चैलेंजेस होंगे, डिफरेंट कैलिबर ऑफ प्लेयर्स मिलेंगे आपको। वहाँ पर कंडीशन टोटली डिफरेंट थी, यहाँ पर टोटली डिफरेंट होंगी अब। तो लेकिन अब ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि क्या आप कितने प्रोएक्टिवली डिसीजन लेंगे कि मैंने ये चीज़ करनी है, मैंने ये डिसीजन लेना, अब ये इस तरह इस टाइम पे इस बॉलर को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। देखिए जो इस टाइम बॉलिंग है ना, हमारे पास बॉलिंग अच्छी है, बट एक चीज़ हम लैक कर रहे हो है पेस बैटरी। हमारे पास पेस नहीं है, एक जो एक्सप्रेस पेस होती है वो मिस कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये होगा आपको इन डेपर मारने हैं, तो आप खुरम शहजाद को लगा सकते हैं। ये आमिर जमाल को प्लीज़ टेस्ट मैच से मेरे लिहाज से तो बाहर ही रखेंगे तो बेहतर है, बिकॉज ही नॉट अ प्रॉपर ऑलराउंडर जो उसने रखते किए टेस्ट मैच के अंदर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। ना बैट से कुछ हो सका, ना बॉल से कुछ हो सका। ठीक है, बॉल से फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, चलो यार वो कंडीशन में इस तरह से मामला ख़राब हो गए हैं, उस तरह से नहीं आप कर सके, लेकिन आपने इकॉनमी बड़ी अपनी हाई रखी हुई थी। दूसरा, आपने बैट से भी आकर इतनी केयरलेस शॉट्स खेली हैं जो कि बियरेबल नहीं है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि मेरे लिहाज से अगर आपने जो रूट को आउट करना है तो आपका बड़ा अच्छा फार्मूला है, मोहम्मद अब्बास को लगा दें और खुरम शहजाद को लगा दें, और दोनों इन डिपर मारें, और वहाँ पे रिजवान जो है वो स्टंप्स के ऊपर खड़े होंगे। तो ऑब्वियसली बात है वो बॉलिंग पाकिस्तान की तगड़ी है। अब उबैद शाह को खिलाना है कि नहीं खिलाना? इन्होंने आज 2 विकेट्स निकाली हैं, बट देर इज़ अ कंसर्न, ये लड़का यंग है लेकिन इसकी पेस उस तरह से नहीं जितनी हमें रिक्वायर्ड है। यहाँ पर हमें अली रज़ा की पेस चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो हमें नहीं मिल रही। अगर हमें एक पेस बैटरी मिल जाए मोहम्मद शमी जैसी इस टाइम के ऊपर, लाइक काइंड ऑफ मोहम्मद शमी मटीरियल, तो हमारे पास फास्ट बॉलिंग मटीरियल, मैं ये कहूँगा हमारे पास इंग्लैंड से बेहतर है। आपके पास मोहम्मद शहजाद हैं, इसने आज कितनी खूबसूरत बॉल करवाई, कल सॉरी कितनी खूबसूरत बॉल करवाई थी जिससे आउट नहीं मिला उनको। वो बॉल लाइक लग रहा था अपेरेंटली वो अंदर आ रही है राइट हैंडेड के, बट एट द एंड पड़ के बाहर निकली। उस पर एज भी हुई, अंपायर ने नहीं आउट दिया, ओके वो जो चीज़ें हैं।
बट ही इज़ समवन हु कैन जनरेट समथिंग डिफरेंट। और उसने बांग्लादेश में भी कुछ ऐसी डिलीवरीज प्रोड्यूस की थी जो कि इन लाइक अंदर आ रही होती थी लग रहा था, लेकिन जैसे बैट्समैन उसको इन स्विंगर समझ के खेलता था वो आउट स्विंग होकर विकेट के ऊपर लग रही थी। मेहदी हसन मिराज को इन्होंने बोल्ड किया था इस चीज़ के ऊपर। तो ये चीज़ें अच्छी हैं इनके बाद। मोहम्मद अब्बास इन स्विंग आउट स्विंग दोनों कर रहे हैं, पेस नैनो लेंथ इज परफेक्ट फॉर हिम। वो एक कह रहे हैं कि काइंड ऑफ मोहम्मद शमी बॉलर हमें, मोहम्मद आसिफ बॉलर हमें मिल चुका हुआ है, वो अच्छी बॉलिंग कर रहा होता है। दूसरा ये है मोहम्मद अली। अब अली के ऊपर मेरे थोड़े रिजर्वेशन हैं, कंसर्न्स हैं, अली को खिलाना चाहिए या फिर कोई और, लेकिन हमारे पास और ऑप्शन नहीं है तो हम किसको क्या ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर साजिद खान का खेलना बहुत ज़रूरी है। अली उस्मान की जगह पर साजिद खान खेलेंगे, बैटिंग भी बेहतर कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर बैटिंग तो नीचे रिक्वायर्ड होगी ही होगी आपको यहाँ पर, बिकॉज ये इंग्लैंड है, आपको ये छोड़ेंगे नहीं। दूसरी थोड़ी सी हम बात कर लेंगे यहाँ पर जो हमारा टेस्ट मैच, जो हमारा जो प्रैक्टिस मैच था। देखिए इंग्लैंड के लिए एक कंसर्न है, एमलिया ये दोनों इनिंग्स में 0 पे आउट हुए हैं, तो वो सोचेंगे इसको ऑब्वियसली खिलाएंगे, उससे ही स्क्वाड में होगा, पहला टेस्ट मैच भी खेलेगा। बट अगर इसने एक आधे टेस्ट मैच में स्कोर नहीं की तो इंग्लैंड के लिए भी अनसर्टेनिटी पैदा होगी, वो अपने ओपनर को चेंज करने की कोशिश करेंगे। अगर इंग्लैंड यहाँ पे पहला मैच हार गया जो कि बड़ा टफ है, लेकिन अगर ये हार जाता है तो यकीन कीजिएगा कि जो रूट का जो कॉन्फिडेंस है बड़ा शैटर होगा, और जो इनकी प्लेइंग 11 है वो भी आप देखिएगा एकदम प्रॉपर चेंज हो जाएगी। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो दो पॉजिटिव है हमारे लिए। मामूल हक जी 80 स्कोर पे रिटायर आउट हुए जी। 80 स्कोर की, उन्होंने 13 चौके मारे इसके अंदर, लाइक उन्होंने स्कोर निकाली अपने बैट से, अच्छी बात है। वेस्ट इंडीज़ की भी एक इनिंग में 50 स्कोर प्लस बनाई भी थी इन्होंने, तो कॉन्फिडेंस इनको मिलेगा। साउथ शकील की 100 है जी। साउथ शकील की 100 में 3 छक्के हैं, 10 चौके हैं और 147 बॉल्स में 100 की इन्होंने। ये भी एक अच्छा पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान के लिए। रन्स किए हैं, बट अगेन पहली इनिंग में जैसे आउट हुए थे शॉर्ट बॉल के ऊपर, ये सेकंड इनिंग में वैसी विकेट नहीं मिली। अगर बाउंसी विकेट होती तो शायद मसला बन सकता था साउथ शकील के लिए भी। साउथ शकील को यहाँ पर इस टूर में एज सुन एज पॉसिबल अपनी शॉर्ट डिलीवरी के ऊपर काम करना, शॉर्ट बॉल के ऊपर काम करना पड़ेगा, ताकि वो शॉर्ट पिच डिलीवरीज भी खेल सकें। दूसरा, सलमान अली आगा आज डेस्परेट लगे, ही वांटेड टू स्कोर, ही इज़ समवन लाइक जो चाह रहा था कि मैं गेम में आऊँ, बिकॉज साउथ शकील की 100 ऊपर से आ गई, मामूल हक की आ गई, और ये बीच में अब लाइक कोई स्कोर नहीं है। फिर रिजवान ने भी बेहतर स्कोर की है, आई विल नॉट से बहुत अच्छी स्कोर थी, बट 33 स्कोर रिजवान ने भी की है, और उसके अलावा अवैज जफर की 30 स्कोर है, नो डाउट। तो अब मेन जो हमारा कंसर्न रह गया इस टाइम पे वो सलमान अली आगा और स्लाइटली 50% रिजवान का हमारा रह गया। अगर ये दोनों प्लेयर हमारे क्लिक कर जाते हैं, फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे रिस्पेक्टिवली स्कोर्स करते आ रहे हैं, यकीन कीजिएगा पाकिस्तान इंग्लैंड को बड़ा टफ टाइम दे सकता है। अब्दुल्ला शफीक इनके पास आ गया है, बाबर आजम अपनी अच्छी फॉर्म में वापस आ रहे हैं, साउथ शकील अगर खेलते हैं तो ये शॉर्ट पिच के अलावा बाकी बॉलिंग को अच्छा टैकल कर सकते हैं। मामूल हक ने स्कोर किया है, तो ऑल इन ऑल ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है पाकिस्तान के लिए। बट सिर्फ और सिर्फ दो कंसर्न है हमारे पास, सलमान अली आगा जो कि बहुत बेहतरीन टेस्ट और वनडे के बैट्समैन है, मैंने इनके टैलेंट पे कभी शक नहीं किया, बट अभी मे बी आई डोंट नो अंडर कॉन्फिडेंस हो रही है, कुछ मसले आ रहे हैं, उनकी वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जैसे स्पेशली आज उन्होंने शॉट खेली थी, ही लुक्ड अपसेट अबाउट इट कि यार मैंने क्या किया है। ही वांटेड टू स्कोर, ही वांटेड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन विकेट, बट एट द एंड नहीं हो पाया, यहाँ पे मसले हैं। और दूसरी चीज़ ये जी कि रिजवान की 33 स्कोर है, यहाँ पर रिजवान को कुछ बड़ा कन्वर्ट करना चाहिए था। आई विल ट्राई कि और हम लोग देखें इनके, लाइक आई विश हिम कि ये अपना बेस्ट दें, बिकॉज अगर ये उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाए इस सीरीज़ के अंदर तो माइट भी पॉसिबल हम दोबारा इनको पाकिस्तान के लिए वाइट कलर्स में देखें ये नहीं। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं, पाकिस्तान नीड टू लुक इनटू इट। तो कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, और ये टूर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तान को स्टे फोकस रहें। और पहला मार्का जो है वो 19 अगस्त को है, एंड ट्राई टू मेक इट काउंट, एंड वी विल बी ट्राइंग कि हम लोग आगे वीडियोस बनाएं, आपको बताएंगे कौन सी प्लेइंग 11 बेहतर हो सकती है, क्या कंडीशन है इंग्लैंड की, क्या इंग्लैंड प्लेइंग 11 लेकर उतरा है, बिकॉज इंग्लैंड तो 17 तारीख तक अपनी प्लेइंग 11 का अनाउंस कर देगा। पाकिस्तान ऑब्वियसली 18 तारीख तक करेगा, 18 के बाद करेगा, लाइक ऑन द मैच डे भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें उनके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी।